नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहा हूं। इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और डिटेल एनालिसिस के साथ में अब धीरे धीरे जो है यूट्यूब में जो है इसके वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो जो है मैं लेके आया हूं। अभी आपने एक रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड एक मामला चल रहा है ना। ज्ञानवापी मस्जिद आपको पता है यूपी में वाराणसी में है और इसका मसला ये था कि वहाँ से हमें जो है शिवलिंग की प्राप्ति हुई। शिवलिंग की प्राप्ति हुई तो उसके शिवलिंग की प्राप्ति हुई और मुस्लिम गुट जो है वो बोल रहा है कि मस्जिद जो है हमारी है, ठीक है। और उस शिवलिंग के आधार पर जो है हिंदू गुट और मुस्लिम गुट जो है उन्होंने कोर्ट में उनका ये केस चल रहा है। अभी कोर्ट में हालांकि इस पर डिस्कशन चल ही रहा है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में एक मामला इससे संबंधित ही एक बात सामने आई थी कि एक वर्ग जो था उन्होंने जो है कार्बन डेटिंग यानी कि इसकी वैज्ञानिक जांच की मांग करी है ना। लेकिन क्या है कि कार्बन डेटिंग की मांग क्यों की है ये हम जानते हैं कि कार्बन डेटिंग से क्या है कि हम किसी भी फॉसिल की एज को पता कर सकते हैं, है ना। तो उसी के द्वारा जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा आप जो है शिवलिंग की एज का पता लगा सकते हैं, है ना। इसलिए एक गुट ने जो है कोर्ट में इसकी कार्बन डेटिंग की डिमांड करी है। लेकिन हाँ, इसका एक और पक्ष ये भी है कि कार्बन डेटिंग अगर हम शिवलिंग की करेंगे तो एज तो पता लग जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि शिवलिंग में जो है नुकसान होने की संभावना है ना, क्योंकि उससे टूट फूट होने की संभावना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिटेल एनालिसिस में इससे रिलेटेड, इसमें जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी था पॉइंट वो है कार्बन डेटिंग, है ना। तो यहां पर हम जानते हैं कार्बन डेटिंग होता क्या है। सबसे पहली बात तो होती है कि अगर हम बात करें कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग में देखिए सबसे पहले बात होती है कार्बन डेटिंग की, तो यहां पर एक शब्द आया है कार्बन, है ना। तो आपको पहले तो चीजें आपको कार्बन के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए। कार्बन जो है प्रकृति में सब जगह पाया जाता है, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स है और कई जगह जो आपको प्लांट्स के अलावा जो है जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है उनमें भी आपको कार्बन की मात्रा दिखती है। इसके अलावा जो है कार्बन की मात्रा आपको एटमॉस्फेयर में भी नज़र आती है। आपको मालूम है कि जो हमारे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। तो कार्बन जो है वो हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हम वातावरण में देखें तो कार्बन जो है वो 3 टाइप में पाया जाता है, C12, C13 और C14। यहां पर एक और चीज होती है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6C12। यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे किसकी, कार्बन डेटिंग की। तो कार्बन डेटिंग जो है बेसिकली रिलेटेड किससे है, C14 से, है ना। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कार्बन जो है वो 3 आइसोटोप के रूप में पाया जाता है। 3 आइसोटोप जो है उसके पाए जाते हैं कार्बन के, कौन से, 12, 13, 14। अब यहां पर एक शब्द हमने यूज किया है आइसोटोप। आइसोटोप से मतलब होता है कि एक ही तत्व के परमाणु, यानी एक ही तत्व है जिसके परमाणु की संख्या जो है वो तो समान है, यानी कि इनकी सबकी संख्या परमाणु संख्या जो है 6 ही रहेगी, लेकिन जो एटॉमिक मास है 12, 13, 14, एटॉमिक मास में क्या दिख रहा है, वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार क्या है, अलग अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप। इसको एक और बोल सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या जो है सब में, प्रोटॉन जो है वो सब में समान दिखेगा, लेकिन अगर बात करेंगे तो न्यूट्रॉन जो है वो यहां पर अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आइसोटोप। अगर हम देखें प्रकृति में तो प्रकृति में कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, 12, C12, C13, C14। इनमें से जो रहता है कि C14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, रेडियो एक्टिव है। जो C14 रेडियो एक्टिव का मतलब ये होगा कि इसका डीके होगा, है ना। और इसका जो है हाफ लाइफ होता है, C14 का जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 5730 वर्ष। यहां पर एक और शब्द आया है हाफ लाइफ। देखिए कार्बन डेटिंग पे आते हैं फिर से। तो कार्बन डेटिंग जो है जनरली क्या करता है, C12 और C14 इन दोनों के रेशो से संबंधित है।
क्या होता है कि अगर किसी जीव का मृत्यु हो गई है तो उसमें C12 की जो मात्रा है ना, वो तो वैसी रहेगी, लेकिन क्या होता है कि C14 की जो मात्रा है वो क्या होगी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी, है ना। और उसका जो, चूंकि मैंने बताया आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका हाफ लाइफ होता है, अर्ध आयु काल होता है, यानी कि इतने समय के बाद में इसकी मात्रा जो है क्या है, आधी रह जाएगी। तो इसका हाफ लाइफ जो टाइम पीरियड है वो C14 का है 5730 वर्ष। तो इसके आधार पर, इसकी हाफ लाइफ के आधार पर जो है हम जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग करके हम शिवलिंग की एक्चुअल एज पता कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि हम तो इस तरह से तो सबकी जो है फॉसिल्स की एज पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बोला है कि सभी में ये कार्बन डेटिंग की मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए जो मस्ट जो चीज़ चाहिए वो कौन सी चाहिए, C14 एलिमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिस जिस फॉसिल में C14 होगा उसी की कार्बन डेटिंग हो सकती है। अगर हम बात करें किसी पत्थर की, तो पत्थर की कार्बन डेटिंग उसी समय उसी कंडीशन में हो सकती है जब उसमें क्या होगा, C14 होगा। अदरवाइज जो है पत्थर के लिए एक और मेथड यूज होती है OSL डेटिंग। OSL डेटिंग का मतलब ये होता है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेंस। ये होती है पत्थर की आयु पता करने के लिए, जिनमें क्या है C14 नहीं है। तो ये तो आपने जान लिया है कार्बन डेटिंग। अगर हम इसका पास्ट देखें तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डेटिंग है इसकी खोज, कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग की खोज जो है वो 1949 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये अमेरिका के एक भौतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था विलियर्ड फ्रैंक लिबी। उनका नाम था विलियर्ड फ्रैंक लिबी। विलियर्ड फ्रैंक लिबी ने इस कार्बन डेटिंग मेथड की खोज की थी और इन्होंने लकड़ी की आयु को पता करा था सबसे पहले, और इसी के लिए इन्हें 1960 में नोबेल प्राइज भी मिला था। यह हम जान चुके हैं कि कार्बन डेटिंग की हिस्ट्री जान ली है कि विलियर्ड फ्रैंक लिबी ने इसकी खोज की थी 1949 में, और सबसे पहले लकड़ी की इन्होंने आयु का पता करा था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1960 में। तो आज जो है हमने ज्ञानवापी विजित के विवाद में जो कार्बन डेटिंग से संबंधित जो बात सामने आई थी उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया है, और इसी एनालिसिस में हमने जाना है कि कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप जो है, 3 आइसोटोप जो है पाए जाते हैं वातावरण में, C12, C13, C14, उसमें से भी C14 जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन डेटिंग के लिए। और कार्बन डेटिंग में हम C12 और C14 का क्या करते हैं, रेशो देखते हैं, है ना। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो पत्थर होता है उसकी आयु को जो है, जिसमें अगर C14 नहीं है तो उसको OSL मेथड के द्वारा हम पता करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।